नमस्कार दोस्तों। हमारी भारतीय जो न्याय व्यवस्था है वो ब्रिटिशर्स और मुगलों से बहुत प्रभावित रही। हमारे देश में आप सभी को पता है वर्ष 1200 मतलब 1200 से लेकर 1600 तक मुगलों का शासन रहा और उसके बाद 1600 के बाद से आज़ादी तक अंग्रेजों का शासन रहा। तो हमारी जो भारतीय व्यवस्था थी उस वो बहुत काफ़ी हद तक मुस्लिम शासकों द्वारा प्रभावित रही और उसके बाद ब्रिटिशर्स द्वारा प्रभावित रही। और इस वजह से हमारे देश में जो न्यायिक व्यवस्था है, जो अदालत सिस्टम है, उस अदालत सिस्टम में ऐसे अनेक उर्दू शब्द भी प्रचलन में आ गए जो आज भी चलते आ रहे हैं। और हम लोगों ने देखा है पुलिस जो चालान पेश करती है उन चालानों के अंदर भी कुछ ऐसे उर्दू शब्द होते हैं जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे उर्दू वर्ड्स विच इज प्रिविलेंट इन दी कोर्ट एरिया, यानी न्यायालय परिसर में उपयोग में आने वाले उर्दू शब्दों को आज हम लोग कवर करेंगे। उस उर्दू शब्द का हिंदी और अंग्रेजी में क्या अर्थ होता है उसको भी आज हम समझेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रह सके। सो वेलकमिंग यू इन दी यूट्यूब चैनल लॉयजी। और लीगल वर्ड्स, ऐसे कानूनी शब्द जो उर्दू हैं उनके इंग्लिश और हिंदी के भावार्थ को भी आज हम लोग कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फौजदारी, हम सभी लोगों ने सुना है फौजदारी प्रकरण, पुलिस ने फौजदारी प्रकरण बनाया या व्यक्ति ने फौजदारी प्रकरण लगाया। तो फौजदारी का मतलब हो जाता है यहाँ पे आपराधिक यानी क्रिमिनल। तो फौजदारी केस का मतलब हो गया क्रिमिनल केस, इट इज नॉट सिविल केस। क्योंकि दीवानी जो वर्ड यूज होता है, दीवानीवाद, वो सिविल वाद होता है दीवानी, लेकिन फौजदारी का मतलब होता है आपराधिक। फरियादी, हम लोगों ने अनेक बार सुना है FIR फरियादी द्वारा लिखाई गई। तो फरियादी इज द कंप्लेनेंट, ऐसा व्यक्ति शिकायतकर्ता फरियादी है। इसके बाद है अदालत, नॉर्मली हम न्यायालय कहते हैं लेकिन अदालत शब्द जो होता है इसको इंग्लिश में कोर्ट कहा जाता है। इसके बाद है अगवा, कई बार आप लोगों ने सुना होगा एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति को अगवा किया गया। अगवा का मतलब यहाँ पर एब्डक्शन है। एब्डक्शन का मतलब होता है किडनैप कर लेना या एब्डक्ट कर लेना। अगवा कर लिया यानी व्यक्ति को अगवा कर लिया, मतलब एब्डक्ट यानी अपहरण कर लेना। बरी, हम लोगों ने अनेक बार ये शब्द सुना है कि व्यक्ति बरी हो गया। बरी का मतलब जो उसकी ट्रायल चल रही थी, जो उसका विचारण चल रहा था, उसमें वो व्यक्ति रिहा हो गया, एक्विटेड हो गया। एक्विटेड मतलब दोष मुक्त। तो बरी को एक्विटेड अथवा दोष मुक्त कहते हैं। कहरे इलाही, ये शब्द बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। कहरे इलाही का मतलब होता है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड यानी देवीय कृत्य। तो एक्ट ऑफ गॉड को देवीय कृत्य कहा जाता है। जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, जो मनुष्य के हाथ में नहीं होता है, जो ईश्वर के हाथ में है, उसे कहरे इलाही या एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं। ये टॉर्ट में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, अपकृत्य में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंतजामी रुकन, ये भी एक शब्द है, इंतजामी रुकन। इसका मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर यानी प्रशासनिक सदस्य। इंतजामी जहां शब्द आता है वो प्रशासनिक वर्ड के लिए यूज होता है। इंतजामी कमेटी यानी प्रशासनिक कमेटी। इसी प्रकार इंतजामी रुकन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर यानी प्रशासनिक सदस्य। सितमजदा, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा सितमजदा। सितमजदा हम एग्रीव्ड पर्सन के लिए यूज करेंगे, यानी जो पीड़ित है, जो व्यथित है। पीड़ित अथवा व्यथित व्यक्ति जो होता है, पीड़ित मतलब जो विक्टिम होता है या एग्रीव्ड पर्सन होता है, उसको सितमजदा कहा जाता है। जिसने सितम सहा है, मतलब जिसने कोई दुख तकलीफ सही है, उस व्यक्ति को सितमजदा यहाँ पर कहा जाता है उर्दू में। इकरारनामा, ये शब्द बहुत कॉमन है। इकरारनामा मतलब दो लोगों के बीच में इकरारनामा हुआ, मतलब अग्रीमेंट हुआ। यहाँ पर इकरारनामा की बात हो रही है, मतलब अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। जरई, कई बार आप लोगों ने शब्द सुना होगा जरई शब्द। तो जरई जो होता है ये एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कृषि के लिए इस्तेमाल होता है। तो जरई मतलब कृषि, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। मंजूर शुदा, मंजूर शुदा मतलब अलाउड। अलाउड आपको पता ही, अलाउड मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट कर दिया गया, अलाउड किया गया। तो मंजूर शुदा, मंजूर शुदा रकम यानी जो रकम अलाउ की गई थी, या भरण पोषण की कोई रकम मंजूर शुदा मतलब न्यायालय द्वारा तय कर दी गई, अलाउड कर दी गई। इंजमाम, इंजमाम है ना एमेलगमेशन। कई बार कंपनी का समामेलन आप लोगों ने शब्द सुना होगा कि दो कंपनी आपस में समामेलित हो गई, दो अलग अलग यूनिट्स आपस में अमेलगमेट हो गई। तो अमेलगमेशन है ना, इंजमाम शब्द इस्तेमाल होता है इसके लिए। तरमीम, तरमीम अमेंडमेंट के लिए ना, संशोधन के लिए वर्ड यूज होता है। जब हम कानून में कुछ परिवर्तन करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, कुछ घटाते हैं, तो उसको अमेंडमेंट कहते हैं। यानी कानून में परिवर्तन को संशोधन कहा जाता है और इसी को तरमीम कहा जाता है उर्दू वर्ड में तरमीम। मौजू हुकूमत, मौजू यानी वर्तमान, हुकूमत यानी शासन। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जहां जहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वर्ड यूज होता है, एप्रोप्रिएट यानी समुचित सरकार हिंदी में, तो समुचित सरकार को यहाँ उर्दू में मौजू हुकूमत कहा जाता है। मौजू हुकूमत का रकबा,
एग्रीकल्चरल लैंड में आपने ऋण पुस्तिकाएं देखी होगी, ऋण पुस्तिकाओं पे लिखा रहता है कृषि भूमि रकबा इतनी, तो रकबा का मतलब यहाँ पर क्षेत्रफल से है, रकबा मतलब एरिया, एरिया मतलब क्षेत्र, तो रकबा वर्ड यूज हो रहा है मतलब वो एरिया के लिए यूज हो रहा है, क्षेत्र के लिए यूज हो रहा है। फिर रोजनामचा, रोजनामचा वर्ड तो बहुत ज्यादा कॉमन है, रोजनामचा हर थाने में होता है, हर पुलिस थाने में। रोजनामचा का तात्पर्य होता है एक ऐसी बुक जिसमें डेली एंट्रीज की जाती है, एक ऐसी किताब रहती है थाने में जिसमें होने वाली गतिविधियों को दैनिक रूप से, मतलब दैनिक यानी डेली एंट्रीज उसमें नोट की जाती है, उसको रोजनामचा कहते हैं। रोज मतलब डेली होता है, रोजनामचा मतलब थाने में एंट्री बुक होती है। जाय वकुआ, ये जाय वकुआ क्या होता है? प्लेस ऑफ इंसिडेंट। प्लेस ऑफ इंसिडेंट मतलब घटना स्थल या मौका, जहां पे मौका वारदात भी बोलते हैं इसको, तो मौका वारदात हो या जाय वकुआ हो, ये प्लेस ऑफ इंसिडेंट यानी घटना स्थल को जाय वकुआ या मौका वारदात कहा जाता है। इसके बाद है सरेदस्त सूरत। सरेदस्त सूरत नाम से स्पष्ट हो रहा है, सरेदस्त सूरत जिसको हम प्राइमा फेशिया वर्ड यूज करते हैं। प्राइमा फेशिया मतलब प्रथम दृष्टया, प्रथम दृष्टया मतलब ऑन दी फेस ऑफ रिकॉर्ड, तो इसीलिए इसको कहा गया है सरेदस्त सूरत। सरेदस्त सूरत मतलब प्राइमा फेशिया। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट उर्दू वर्ड्स, जैसे फौजदारी, फरियादी, अदालत, अगवा, बरी, कहरे इलाही, इंतजामी रुक्म, सितमजदा, इकरारनामा, जरई, मंजूर शुदा, इंजमाम, तरमीम, मौजू हुकूमत, रकबा, रोजनामचा, चाय वकुआ, सरेदस्त सूरत। आई होप आप सभी को इसका हिंदी अंग्रेजी अर्थ समझ में आया होगा, एंड यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।